जनपद संभल पहुंचे सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20% मुस्लिम का वोट लेने के बाद भी 9% वाले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 20% मुस्लिम का वोट लेने के बाद भी वह मुस्लिम में से किसी को भी डिप्टी सीएम तक नहीं बनाते हैं। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी भूमिका के विषय में कहा कि वह एनडीए के साथ है और साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कहा कि उनमें बड़ा होने की लड़ाई है कि कौन बड़ा है। से जो है खास करके अखिलेश जी लगातार निशाना साधते रहे बीजेपी सरकार पे कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं कर रही है, विकास की बात नहीं कर रही, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, राम मंदिर की बात कर रही है कि अगला चुनाव किस मुद्दे पर होगा, विकास के मुद्दे पर होगा, हिंदुत्व के मुद्दे पर होगा, राम मंदिर पर होगा। देखिए, जो चुनाव होगा पूरे देश में विकास के नाम पर चुनाव होगा, देश की सुरक्षा पे सवाल होगा, अमन चैन भाईचारे के लिए चुनाव होगा। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को लेकर चिंतित है, उनके विषय में जान लीजिए। अभी 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश चुनाव लड़े, 71 सीटों पर चुनाव लड़े, भाषण क्या दिया? कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। जब हमको धोखा दिया तो फिर आप लोगों को धोखा देते देर नहीं लगेगी। मतलब उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी को जिताना। उनकी मंशा आपने देखा कि उन्हीं की पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल जी जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो बयान देते हैं कि मोदी जी का जादू है। उन्हीं का बयान है, आप लोगों के चैनल पे चला। तो फिर जब मोदी जी का जादू है तो फिर 24 में कहाँ कर लड़ रहे हो, तो मोदी जी का जादू चलेगा ना। तीसरा आप उठा के देखिए, ये लोग दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश जी, रात को गुलदस्ता लेकर के शरणम गच्छामि योगी मोदी जी के शरण में जाते हैं। आपने अभी देखा 1 तारीख को सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया, गोमती रिवर फ्रंट पे कहां कैसे कैसे लूटा, सीबीआई जांच में खनन घोटाले में नाम आया, बच कैसे रहे हैं। हमारे आपके ऊपर अगर कोई एक मुकदमा लिख दिया जाए तब पुलिस गिरा के ले जाएगी जेल। ये बच कैसे रहे हैं? चाहे राम गोपाल हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे उनके बेटे जो फंसे हैं, उसमें क्यों बच रहे हैं? ये रात को जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि जान बचाए रखिए, दिन में बोलने की छूट खाली दीजिए। तो ये हम तो ओम प्रकाश राजभर सट करके हम एनडीए में शामिल होकर सट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी हट करके सहयोग 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कर। सर, यूपी की सियासत में से मायावती जो कि मौन है, वो किधर जाएंगे? विपक्ष कह रहा है वो बीजेपी को समर्थन दे रही है, साइलेंट दे रही है। एक उन पर आरोप और लग रहा है सर कि मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि मायावती जो है मुस्लिमों को वोट तो चाहिए उनको, लेकिन मुस्लिमों को नेता अपनी पार्टी से निकाला जा रहा है। जिस तरीके से क्या कहेंगे, मुस्लिम विरोधी है क्या है, किस तरीके से? समाजवादी पार्टी कौन सा दूध का धोवल। 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था ना, समर्थन, याद है ना। और भारतीय जनता पार्टी खुल करके अखिलेश जी, राम गोपाल जी, शिवपाल जी सब लोग मदद करते हैं। अभी एमएलसी का अगर हम बात आगे बढ़ाएं, एमएलसी के चुनाव में खुद एमएलसी थे अखिलेश जी, उनके नवरत्न एमएलसी थे। अब 28 साल वाले को पर्चा भरवा रहे हो, जनता को बेवकूफ समझते हो। दुनिया बेवकूफ हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी सब पलई जानते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी वाले खुदा कह दिए हमको तो छोड़ दीजिए। जब इन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले भाजपा की मदद करते हैं तो कांग्रेस वाले कहें ये तो बी टीम है भाजपा की, समाजवादी। तो क्या माना जाए कि सपा भी मुस्लिम विरोधी है, मायावती विरोधी? 100% मुस्लिम। हम बिल्कुल, अगर मुस्लिम विरोधी नहीं होते तो आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, बसपा ने किया, सपा ने तो इतना किया, 1% नौकरियों में नहीं है मुसलमान आज के तारीख में। और 20% मुसलमान वोट देगा, 9% यादव, मुख्यमंत्री यादव बनेगा। यादवों की पार्टी क्या दिखा? 20% इधर, 9% उधर। 20% वाले को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते हो भाई? डिप्टी सीएम तक तूने नहीं बनाया भाई, क्यों? और वोट देगा मुसलमान, सरकार बनाने में भरपूर मदद करेगा मुसलमान, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का। पुलिस की भर्ती होगी तो क्या होगा? वोट देगा मुसलमान, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो भर्ती करेंगे अपने बिरादर का।
1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। एक थाना उठा के देखिए, अगर 25 का स्टाफ होगा तो 8 से 10 सिपाही और दरोगा यादव मिलेगा। कहां गया मुसलमान? हम वोट देने वाले मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि पूछो अखिलेश से, पूछो समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस से, बसपा से, हम वोट देने की मशीन हैं? क्यों नहीं हमको पावर देते हो, हमको ताकत क्यों नहीं देते हो? ये सब खाली गुमराह करके कहते हैं कि भाजपा की तरफ ताकना मत, नहीं तो यहाँ फूट जाएगी, उधर मत देखना। सिर्फ मुसलमानों को नफरत के अलावा कुछ दिया हो तो मुस्लिम लीडरशिप करने वाले लोगों से भी सवाल है। मैं आपसे भी पूछता हूं, आप बताओ, आपने सपा बसपा कांग्रेस में क्या दिलाया? हम तो हैं जहां खुलेआम कह रहे हैं राशन मिल ही रहा है, गैस सिलेंडर मिल ही रहा है, किसान सम्मान निधि मिल ही रहा है, आपके आयुष्मान कार्ड बन रहा, कहीं भेदभाव नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, जाति चिन्ह के नहीं, सबके लिए 140 करोड़ के लिए योजना है, सबको मिल रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल है, जनता का सवाल है। जनता कहती है जब सपा में थे ओम प्रकाश राजभर जो कि फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं यूपी की सियासत में, अब भाजपा में है, तो भाजपा में ऐसा क्या दिखाई दिया कि सपा से वो भाजपा में? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को आदेश दिया कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। इनको नहीं समझ में, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जोड़ा, दुनिया, साई, साईं, दर्जी, फकीर, इनको क्या दिया? इन्होंने कुछ दिया? हम गए थे, यही लड़ाई अंदर थी, शायद याद होगा। एक बार मैंने बयान दिया कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देंगे तब भी साथ रहूंगा, चुनाव तक इनके साथ रहूंगा, चुनाव के बाद नहीं रहूंगा। बयान दिया था। क्यों दिया था? वरना खाली एक ही चीज लौका था, कितना लूट ले। अब बीजेपी में तो माना जाए कि आपके हक की बात करेगी बीजेपी। बिल्कुल, हम तो हर समय महाराज आप नहीं देखे, 2 ही साल मुख्यमंत्री थे, अरे आप मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री से ओम प्रकाश राजभर से हक की लड़ाई नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है, ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री के बीच वर्तमान गृह मंत्री 2 बार पंचायत कराने आए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, है ना? वो ओम प्रकाश राजभर नहीं है, जहां रहता था सीना ठोक के रहता।